की आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। हम इस वक्त शहर खुल्दाबाद की खानखा हज़रत राजू खत्ताल हुसैनी बंदा नवाज गेसू दराज में आपसे मुखातिब है। मैं रफ़ीउद्दीन रफ़ीक। शहर खुल्दाबाद को यह शर्फ हासिल है कि निज़ामुद्दीन औलिया के निज़ामी चप्पे चप्पे पर यहाँ पर मतफन है। बेशुमार औलिया अल्लाह के मज़ारात है। इनमें से एक मज़ार जिसकी गुम्मत के साए में हम खड़े हैं वो हज़रत बंदा नवाज गेसू दराज के वालिद मोहतरम हज़रत सैयद मोहम्मद यूसुफ़ुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह राजा खत्ताल जिन्हें कहा जाता है उन्हीं का है। ये अपने वक्त के बुलंद पाया बुजुर्ग गुजरे हैं। निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के ये मुरीद हैं और आप दक्कन में तशरीफ़ उस वक्त लाए जब मोहम्मद तुगलक का दौर था। आपने यहाँ पर एक अरसा क़याम करने के बाद इसी खानखा के एक हुजरे में आपका विसाल हुआ और यहीं आपकी तदफीन अमल में आई। बंदा नवाज ने उसके बाद ये गुम्मत तामीर किया। गुलबर्गा के जो बंदा नवाज मशहूर और मारूफ बुजुर्ग है, सूफी बुजुर्ग, उन्हीं का तामीर करदा ये गुम्मत है। यहाँ की देखभाल ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले या उनकी दरगाह से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद करते हैं। ये शर्फ ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह की खानखा को हासिल है कि उन्हीं के खुद्दामीन, उन्हीं के साथियों की औलादों में से जो अफराद है इस वक्त मियाँ साहब और ग़ुलाम ज़ैनुद्दीन साहब और ये इस तरीके के अफराद यहाँ पर देखभाल करते हैं। ग़ुलाम महमूद और उनके छोटे भाई यहाँ की अभी इस वक्त मुजावरी के फराज अंजाम देते हैं। उनसे हम पूछेंगे, बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको खानखा का दौरा करवाते हैं। आपको बताते हैं इसी सरजमीन पर या इसी अहाते में गोरकुंडा का आखिरी खुली कुतुबशाही बादशाह या शहंशाह जिसे कहते हैं अबुल हसन ताना शाह, वो भी मतफन है। तो चलिए खानखा के अंदर चलकर आपको तमाम इमारतों और यह इस अहाते में मौजूद मस्जिद, हजरत की मज़ार मुबारक और हजरत के बड़े फर्जंद चंदन हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार और यहाँ पर मतफन उमरा के मज़ारात का हम आपको जो है तारुफ पेश करेंगे। औरंगाबाद से 25 किलोमीटर की दूरी पर औलिया अल्लाह की सरजमीन खुल्दाबाद आबाद है। इस वक्त हम खुल्दाबाद की पहाड़ी कोए शामक से जिस गुंबद को अपने कैमरे में समेटने का काम अंजाम दे रहे हैं, ये हज़रत सैयद यूसुफ़ुल हुसैनी बंदा नवाज के वालिद मोहतरम का है। आसपास में और दीगर बादशाह और वज़रा के गुंबद भी नज़र आएंगे। कोई शामक से नीचे जब हम उतरते हैं तो दरगाह के अहाते में दाखिल होने के लिए एक दरवाज़ा जिसे बाबुद दाखिला भी कहते हैं नज़र आता है। इस कमान या इस दरगाह में दाखिल होने वाले दरवाज़े पर हज़रत का नाम गिरामी सैयद राजा खत्ताल या राजू खत्ताल लिखा है, जबकि हम बता चुके हैं कि हज़रत का इसमें गिरामी सैयद यूसुफ़ अल हुसैनी दहलवी राजू खत्ताल हुसैनी इसलिए कहा जाता है कि आप शायर और साहिब दीवान थे। आपने अपने फर्जंद बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह को नसीहत के तौर पर एक किताब तहरीर की थी जिसे तोहफ़तुन नसा भी कहते हैं, तोहफ़तुन निसा। ये दरगाह में दाखिल होने के बाद तानाशाह का मज़ार नज़र आता है। उसके बाद गुंबद हज़रत का, मस्जिद, पूरा अहाता हरा भरा सरसब्ज़ व शादाब। गुंबद के ज़ेर साया आपके फर्जंद चंदन हुसैनी और सूबेदार बरहानपुर और उनकी हमशीरा सब दफन हैं। हज़रत का गुंबद आपके सराने हज़रत शेख मुंतजबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह की 5 बहनें जिन्हें पंज बीबियाँ कहा जाता है मतफन है। आपके मस्जिद के सामने हज़रत नसीरुद्दीन पौन पायक रहमतुल्लाह अलैह जो बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे वो दफन हैं। ये खूबसूरत गुंबद जो मकान था, जहाँ पर सामने मकान था हज़रत राजू खत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का,
दरगाह में अंदर महल में दाखिल होने का दरवाज़ा। मौसम बरसात में बहुत ही खुशगवार और ख़ूबसूरत नज़र आता है आपका यह पूरा दरगाह का अहाता। ये मस्जिद ये सूबेदार की बहनों के मज़ारात, ये आपका मकान जहां आप रहते थे अपने अहल के साथ। और ये खानखा जो उर्स के मौके पर महफिल समा के लिए काम आती हैं। ये खानखा खुल्दाबाद की पहाड़ी की आखिरी चट्टान है। ये इसके नीचे एलोरा है, ये कदबा। और ये वो हुजरा या कमरा, 2 कमानों का एक हुजरा था, ये और इसके बाजू की, जहाँ पर आप रहते थे और आपका विसाल भी हुआ। ये आपके खुद्दामीन, आपके इहाते के और इस दरगाह के मुतवल्लियान भी है। ये सैयद राजू खत्ताल हुसैनी के मियाँ साहब जो और उनके फ़र्जंद है। ये गुलाम ज़ैनुद्दीन नूरुद्दीन साहब, सैयद बशीर और उनके ये तमाम के तमाम अफराद देखभाल करते हैं ज़िलाक़े की। ये ताना शाह का मज़ार, अबुल हसन ताना शाह गोरकुंडा का आखिरी खुली कुतुब शाही, और अंदर बंदा नवाज़ की पोतरी का मज़ार है। ये हज़रत राजू खत्ताल हुसैनी के बड़े फ़र्जंद यानी बंदा नवाज़ गेसूदराज के बड़े भाई बिरादर कला चंदन हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। ये नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद थे, बंदा नवाज़ से बड़े थे। हज़रत के उर्स के साथ ही इनका उर्स मनाया जाता है, किया जाता है। आपकी दरगाह में जिस वक्त दाखिल होते हैं, बाहरी मलिक अंबर का मकबरा है। अहमद भाई, ये सामने कोई शामख, ये सूबेदार दाऊद का मकबरा आप देख रहे थे, बुरहानपुर के सूबेदार थे। हज़रत अक़ीदत थी इसलिए यहीं पर दफन हुए। खुल्दाबाद में बेशुमार बादशाह और वज़रा दफन हैं, जिसमें औरंगज़ेब आलमगीर, उनकी 3 पुश्तें, निज़ामुल मुल्क आसिफ जहाँ अव्वल, उनके नासिर जंग शहीद, मुज़फ़्फ़र जंग, निज़ाम बुरहान बैरी, मलिक अंबर की अहलिया, मलिक अंबर का पोता या भांजा, ये सब यहीं पर आसपास में दफन है। खुल्दाबाद शहर में दफन है। या तो इस पूरी गुम्मत और इहाते की देखभाल, जैसा कि मैंने कहा, गुलाम अहमद मियाँ साहब, उनके बच्चे गुलाम ज़ैनुद्दीन साहब और जो भी इस दरगाह से वाबस्ता है। हम इस वक्त हज़रत सैयद यूसुफ़ हुसैनी अलमारूफ़ राजू खत्ताल या राजा खत्ताल रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अंदर दाखिल हो रहे हैं। गुलाम महमूद और उनके भाई दोनों यहाँ पर इस वक्त मुजावरी के फ़राइज़ अंजाम देते, देखभाल करते हैं। ये हज़रत का मज़ार है। हज़रत सैयद यूसुफ़ हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से जब चले थे, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के आप मुरीदैन में थे। 20 रमज़ानुल मुबारक 728 हिजरी मुताबिक 29 जुलाई 1328 बरोज़ जुमा आप दिल्ली से दौलताबाद के लिए रवाना हुए और 7 मुहर्रमुल हराम 729 मुताबिक 20 नवंबर 1328 बरोज़ इतवार को यहाँ पहुँचे थे और 3 साल इस इलाके में आपका क़याम रहा। और उसके बाद आपका विसाल 5 शव्वाल 731 हिजरी मुताबिक जुलाई 1331 को हुआ और आपको यहीं दफन किया गया, जहाँ पर आपका अभी मज़ार है।
आपका सामने हुजरा था, जैसे हमने इससे पहले बताया। गुम्बद की मज़ार और खूबसूरत गुम्बद है आपका। इस इलाके के जो गुम्बद है दीगर उनसे आपका गुम्बद बड़ा है। जैसे कि बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह का गुम्बद है वो छोटा है लेकिन बड़ा खूबसूरत है वो भी। हज़रत ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह का गुम्बद है वो हज़रत ख्वाजा शहाबुद्दीन ने बनाया था, आपकी हयात में बनाया था। बुरहानुद्दीन गरीब के गुम्बद को काका साद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था। हज़रत शेख मुंतजबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह की गुम्बद को आमिर हसन आला सज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया हुआ था। तो ये गुम्बद जो है आपके विसाल के बाद तामीर हुआ, बड़ा खूबसूरत अंदर से। और तमाम जो गुम्बद है औलिया अल्लाह के उनमें सबसे ऊंचा, बड़ा और वसी गुम्बद है आपका। ये आपका मज़ार मुबारक है। बड़ा साफ़ सुथरा रखते हैं इस पूरे अहाते को यहाँ के जो मुतवल्लियान हैं। ये चिराग हमेशा जलता रहता है। हज़रत जैसा कि मैंने कहा हज़रत यूसुफ़ साहब बहुत बड़े शायर भी थे और आपका दीवान राजा के नाम से मेरे पास भी मौजूद हैं। और आपने जो अपने बेटे को नसीहत की थी, जिस किताब में नसीहतन जो किताब तहरीर की थी, वो किताब भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। अगर कोई देखना चाहता है तो वो देख सकता है। बड़े पाए के जितने भी सूफिया उज़्ज़ाम गुज़रे हैं ये आलिम, शायर और बहुत अदीब और अल्लाह वाले मुत्तक़ी परहेज़गार लोग थे। जैसा कि आपको इसलिए भी राजा खत्ताल कहा जाता है कि आपने तक़वे की तलवार से जो है तो कंट्रोल किया ख्वाहिशात पर आपकी, अब आपने अपनी, तो इसलिए भी कहा जाता है। आपका पूरा घराना सुल्तानुल मशाइख से जुड़ा हुआ था, यानी निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से आपके वालिद जो है निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के मुरीद थे सैयद अली हुसैनी। और आप ख़ुद जो है तो यूसुफ़ुल हुसैनी राजा खत्ताल, आप भी सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही से आप भी मुरीद हैं। आपके बड़े बेटे चंदन हुसैनी और बंदा नवाज़ गेसू दराज ये नसीरुद्दीन चिराग दहलवी से मुरीद हैं, उनके खुलफा में से हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस बात से आप इस घराने के तक़वे, परहेज़गारी, बुज़ुर्गी, बड़ाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इल्मी और तक़वे के मैदान में कितना मुजाहिदा करने वाले अफराद थे ये। हाँ बताइए मुतवल्ली साहब, ये हज़रत का नाम और आप जो यहाँ पर खिदमत अंजाम देते हैं इसके बारे में बताइए। इनका नाम दीजिए शाह राजू खत्ताल हुसैनी है। ये ख्वाजा बंदा नवाज़ के वालिद मुहतरम हैं और एक ज़माने में यहाँ आ गए थे और यहीं रहे। एक बाजू में खानका उनकी, वहीं आपका विसाल हुआ। विसाल होने के बाद यहीं रहे। हम यहाँ के उद्दाम हैं, मुतवल्ली सरकार के। दोनों भाइयाँ हैं। मेरा नाम गुलाम महमूद है और हमारे भाई का नाम गुलाम कादिर है। और हमारे वालिद हयात मोहतरम हैं, उनके बाद दोनों भाई खिदमत करते हैं, दोनों भाई अंजाम देते हैं। रात दिन की खिदमत में लगे हुए हैं और हमेशा इस सरकार के पास ही रहते हैं। हज़रत सैयद यूसुफ़ उल हुसैनी बंदा नवाज़ गेसू दराज के वालिद मोहतरम हैं। आपको राजा खत्ताल भी कहा जाता है। अपने दौर के मारूफ शायर आप थे। आप साहिब दीवान थे। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के आप मुरीद है और उन्हीं के हुक्म से आप दक्कन में तशरीफ लाए। 4 महीने का सफर तय करते हुए आप दक्कन में आए। जिस जगह पर आपका मज़ार मुबारक है उसके ठीक सामने एक 2 कमान का हुजरा है। उसी हुजरे में आप अपने अहल अयाल चंदन हुसैनी जो बंदा नवाज के बड़े भाई है और बंदा नवाज गेसू दराज के साथ रहते थे। आपके विसाल के बाद बंदा नवाज गेसू दराज दिल्ली रवाना हुए और वहां पर बंदा नवाज गेसू दराज ने हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी से बैत की। हजरत सैयद मोहम्मद यूसुफ़ उल हुसैनी अल मारूफ राजा खत्ताल के वालिद मोहतरम हजरत अली सैयद अली
भी महबूब इलाही के मुरीदैन में से थे। आपकी खानदान की 3 पुश्त यानी आपके वालिद, आप, बंदा नवाज, आप, ये दोनों महबूब इलाही के मुरीदैन में से थे। और आपके बेटे बंदा नवाज के बड़े भाई चंदन हुसैनी और बंदा नवाज गेसुदराज ये नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के मुरीदैन में से और जानशीनों में से है। इस दरगाह के इहाते में काफी बड़ा वसी अहाता है। कोई शामक से लगा हुआ दरगाह का ये अहाता यही 2 भाई और इनसे ताल्लुक रखने वाले अफराद देखते हैं। न किसी की कोई मदद, न कोई पुरसान हाल। हक जताने के लिए वक्त पर सब हाजिर, लेकिन वक्त और काम करने के लिए सब नदारत। ये कैफियत है इस अल्लाह के बरगुज़ीदा वली की, जिसे काफी मर्तबा हासिल था अपने वक्त में। ये पूरा अहाता, कुछ जमीन है इनामी जो सुल्तानपुर में है, करीब 400 एकड़, लेकिन वो भी नाजायज कब्जों का शिकार। उस पर भी कहीं लोगों की नजरें, कहीं बड़े बड़े सूरमा उस मामले में मुलविस, लेकिन ये दोनों भाई इस गर्ज से कि एक फरीजा है हमारा, अंजाम दे रहे हैं। मैं रफीउद्दीन रफीक खानखाए राजा खत्ताल हुसैनी से आपकी खिदमत में हाजिर था। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए सबकी आवाज मीडिया नेटवर्क। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।